हालिया पाक भारत कशीदगी और सरहदी झड़पों के दौरान भारतीय अफवाज को इसराइल की मदद हासिल होने का इंकशाफ हुआ है। हुकूमती ज़रा के मुताबिक भारत और इसराइल ने मिलकर राजस्थान से बहावलपुर पर हमला करने का मंसूबा बनाया था। बर वक्त इंटेलिजेंस से इत्तला मिलने के बाद भारत को इंतहाई सख्त और वाज़ेह पैगाम भेजा गया कि अगर भारत ने कोई हमला किया तो पाकिस्तान 3 गुना ज्यादा ताकत और शिद्दत से जवाबी हमला करेगा। जीएमएस के प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेजबान और सीनियर तज्जियाकार हामिद मीर ने मजीद क्या बताया है इस बारे में, आइए आपको भी सुनवाते हैं। आला सतही हुकूमती ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि भारत की तरफ से राजस्थान के एक एयरबेस से पाकिस्तान में 6-7 जगह पर हमला करने का एक मंसूबा बनाया गया था और पाकिस्तान को ये पता चल गया था कि इस मंसूबे में इजराइल जो है वो भी भारत की मदद कर रहा है और ये भारत और इसराइल का एक मुश्तरका मंसूबा था जिसके तहत उन्होंने पाकिस्तान में 6-7 जगह पर हमला करना था। तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज को इसका कबल अज़ वक्त पता चल गया, तो उसके बाद पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज ने हिंदुस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको ये खबरदार किया कि हमें आपके मंसूबे का पता चल गया है और अगर आप पाकिस्तान पर हमला करेंगे तो हम भी तैयार बैठे हैं और आप के हमले का जितना भी मैग्नीट्यूड होगा तो हमारा हमला उससे डबल नहीं बल्कि ट्रिपल होगा, हमारा जवाब ट्रिपल आएगा, 3 गुना ज्यादा आएगा। लिहाजा फिर ये जो एंगेजमेंट थी पाकिस्तान और भारत की जो सिक्योरिटी एजेंसीज की एंगेजमेंट थी उसमें फिर कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स को भी शामिल किया गया और इस तरह ये जो एक बहुत बड़ा मंसूबा था पाकिस्तान के खिलाफ, ये मंसूबा जो है ये फिर खत्म हो गया, ये टल गया। इसके अलावा भी ये इतलात है कि एक और भी मंसूबा था भारत की तरफ से, एक मिसाइल अटैक का भी पाकिस्तान पर मंसूबा बनाया गया था और उस मिसाइल अटैक का मंसूबा जो है उसको भी नाकाम करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से कुछ जो थर्ड कंट्रीज हैं उनके जरिए हिंदुस्तान को ये पैगाम दिया गया कि अगर ये आपने पाकिस्तान पर हमला किया तो हम इसका बहुत भरपूर तरीके से जवाब देंगे। तो इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें बज़ाहिर आज के दिन की जो डेवलपमेंट्स हैं उनको देखें तो ये लगता है कि अब वो कशीदगी नहीं है, कशीदगी का लेवल वो नहीं है जो कि 2-3 दिन पहले था, लेकिन अभी भी पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की जो फौज है, फजाइया है, बहरिया है, तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो खबरदार हैं। पाकिस्तान की हुकूमत जो है और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज और पाकिस्तान की अपोजिशन ने इस हालिया क्राइसिस में जो यूनिटी दिखाई है, तो इस यूनिटी के नतीजे में न सिर्फ ये कि भारत का एक फिजाई हमला जो है उसको हमने नाकाम किया है, बल्कि इजराइल और हिंदुस्तान मिलके पाकिस्तान पर जो हमला करना चाह रहे थे, पाकिस्तान को उस हमले की भी इंटेलिजेंस एजेंसीज के जरिए इत्तला मिल गई और पाकिस्तान ने वो हमला भी नाकाम बनाया और एक मिसाइल हमला भी हिंदुस्तान करने वाला था, उस हमले को भी रोका है और अब हिंदुस्तान पाकिस्तान के कुछ शहरों में टेररिस्ट अटैक्स करना चाह रहा है और पाकिस्तान ने ये जो मंसूबा है इसको भी बेनकाब कर दिया है और इंटरनेशनल पावर को इस मंसूबे की भी इत्तला दे दी है और इंशाअल्लाह ताला ये मंसूबा भी नाकाम होगा। दूसरी बात यह है कि जो हिंदुस्तान की तरफ से डोजियर दिया गया है, डोजियर जो पुलवामा हमले के हवाले से है, तो उस डोजियर में अभी तक कोई ऐसी एक्शनेबल इंटेलिजेंस जो है वो पाकिस्तान के साथ शेयर नहीं की गई जिसकी बुनियाद पर कि पाकिस्तान जो है वो जैश मोहम्मद या मसूद अजहर के खिलाफ को मजीद एक्शन ले। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान ने OIC इजलास में ना जाकर भी वो कुछ हासिल कर लिया जो भारत OIC इजलास में जाकर भी हासिल ना कर सका। कौमी असेंबली में बयान देते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है, भारत कभी OIC का मेंबर नहीं बन सकता। अगर मुस्लिम आबादी की बिना पर भारत को मेंबरशिप मिली तो फिर इसराइल भी OIC की मेंबरशिप का उम्मीदवार हो जाएगा। जो OIC का इजलास हुआ ये सारा ऐवान के सर ये सेरा जाता है कि उस पे अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे पास वो सारे रेजोल्यूशन मौजूद हैं जो OIC के ऐवान में आपकी काविशों से, आपकी काविशों से, ऐवान की काविशों से पास हुई हैं, जिसमें आज कैफियत ये है कि जिनको दावत दी गई वो जाकर वो हासिल न कर सकी जो ना जाकर हमने हासिल कर लिया। और जनाब वाला अल्हम्दुलिल्लाह आपका मौक़िफ़ की पूरी वजाहत इसमें मौजूद है
और वो जो कोशिश, और ख्वाजा साहब सही फरमा रहे थे, आपकी तशवीश दुरुस्त थी और मैंने आपका साथ दिया कि ये एक बड़े अरसे से कोशिश चली आ रही है कि किसी तरीके से हिंदुस्तान के मुसलमानों का जिक्र करते हुए हम OIC की मेंबरशिप हासिल कर लें, वहां या ऑब्जर्वर स्टेटस हासिल कर लें। और उनको तकलीफ किस चीज की है? उन्हें तकलीफ सिर्फ इस बात की है जो ये करारदादें पास हुई हैं जिसमें हिंदुस्तान को बेनकाब किया जाता है, जिसमें मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म और बर्बरियत का जो वो एक तूफान बर्पा किया हुआ है, उसमें उम्मा जब उनको बेनकाब करती है तो हिंदुस्तान को तकलीफ होती है। और वो कश्मीर का इस करारदादों से बचने के लिए ये आड़ करते हैं। मेरा नुक्ता नजर ये है कि अगर मुसलमान होना जरूरत है तो फिर तो मैं उसी इजलास से पूछूंगा, तो मुसलमान तो इजराइल में भी हैं, क्या इजराइल को OIC की मेंबरशिप देंगे आप? मुसलमान तो म्यांमार में भी हैं, क्या म्यांमार को आप OIC की रुकनियत के लिए अहल समझेंगे? अगर इजराइल अहल नहीं हो सकता और अगर म्यांमार अहल नहीं हो सकता तो फिर किसी सूरत में हिंदुस्तान उसका अहल नहीं हो सकता। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद खान ने कहा है कि मुश्किल वक्त अभी खत्म नहीं हुआ। दुश्मन की किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार रहना होगा। सरबराह पाक फिजाइया मुजाहिद अनवर खान ने पाक फिजाइया के फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस का दौरा किया। एयर चीफ मार्शल से बेसिस पर हवाबाजों, एयर डिफेंस इंजीनियरिंग और सिक्योरिटी अमले ने मुलाकातें की। तर्जुमान के मुताबिक एयर चीफ ने हालिया फजाई कामयाबी पर अमले की पेशेवराना महारत को सराहा। एयर चीफ मार्शल ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है उसने पाक फ़ज़ाइया को अपनी कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरने की सलाहियत दी। मादर वतन की सालिमियत के फरीज़े को एहसन अंजाम देने पर पूरी कौम को पाक फ़ज़ाइया पर फ़ख्र है। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह ने यह भी कहा कि मुश्किल वक्त अभी ख़त्म नहीं हुआ। दुश्मन की किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार रहना होगा। और अब सरहदों और अगले मोर्चों की सूरत हाल पर नजर डालेंगे। LOC पर गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान क्या सूरत हाल रही? ISPR की जानब से बताया जा रहा है कि भारतीय फौजियों ने नेज़ा पीर, पांडो, खंजर मुनव्वर पर वक्फे से फायरिंग की। भारतीय फौज ने बुट्टल और बागसर सेक्टर में भी वक्फे से फायरिंग की। पाक फौज ने भारतीय चौकियों को निशाना बनाते हुए भारतीय फायरिंग का मौसर जवाब दिया है। ISPR का बताना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान LOC पर पाकिस्तान का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुसल्लह अफवाज चौकस और अलर्ट हैं। अहम खबर हम आपको दे रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में LOC पर क्या सूरत हाल रही? ISPR की जानब से अपडेट सामने आई है। ISPR ने बताया कि भारतीय फौजियों ने नेज़ा पीर, पांडो, खंजर मुनव्वर सेक्टर्स में वक्फे से फायरिंग की। इसके अलावा भारतीय फौज ने बुट्टल और बागसर सेक्टर्स में भी वक्फे से फायरिंग की है। ISPR का कहना है कि पाक फौज ने भारतीय चौकियों को निशाना बनाते हुए भारतीय फायरिंग का मौसर जवाब दिया है। साथ ही ये बताया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान LOC पर पाकिस्तान का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुसल्लह अफवाज चौकस और अलर्ट हैं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी ताज़ा तरीन रिपोर्ट में लिखा है कि पाकिस्तान की फौज भारत से आधी है और पाकिस्तान का दिफाई बजट 1/4, फिर भी भारत पाकिस्तान से हार गया। भारतीय फौज की कमजोरियों की कलई खोलते हुए न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि हालिया पाक भारत सरहदी झड़प में भारत को शिकस्त उठाना पड़ी। अखबार ने भारतीय फौज को विंटेज यानी महज नुमाइशी फौज करार दे दिया। अखबार ने लिखा कि भारतीय अफवाज की हालत तशवीशनाक हद तक ख़राब है। भारतीय फौज का 68% सामान हर पुराना हो गया है और इस सामान की हैसियत महज नुमाइशी रह गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि शिद्दत की जंग हुई तो भारत का अस्लहा सिर्फ 10 दिन में खत्म हो जाएगा। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, कुछ दीगर खबरों पर नजर डालते हैं। पाकिस्तान रेलवेज के ट्रेन ड्राइवर और असिस्टेंट ट्रेन ड्राइवर ने तेज रफ्तार ट्रेन 2 अनाड़ी खवातीन के हवाले कर दी और उन्हें अपनी ड्राइविंग सीटों पर बिठाकर खुद वीडियो बनाने लगे। रेलवेज ने वीडियो देखकर दोनों ट्रेन ड्राइवर्स को मुअत्तल कर दिया है और तहकीकाती कमेटी कायम करके 2 दिन में रिपोर्ट तलब कर ली है। रिपोर्ट कर रहे हैं अमीन हफीज। बगैर ट्रेनिंग तो साइकिल नहीं चलती, मगर ये खवातीन चला रही हैं इंतहाई तेज रफ्तार ट्रेन। जी हाँ,
ये वाक़या है अक्टूबर 2016 का और मुकाम है रावलपिंडी डिवीजन का मलकवाल सेक्शन, जहां ट्रेन ड्राइवर रियाज दानिश और असिस्टेंट ड्राइवर मुदस्सर शाह ने 2 खवातीन को तेज रफ्तार ट्रेन में अपनी नशिस्तों पर बिठाया और खुद वीडियो बनाते रहे। यहीं पर बस नहीं, सैकड़ों मुसाफिरों की जिंदगियों को दांव पर लगाने वाले ये दोनों ड्राइवर्स खवातीन को ट्रेन चलाने के लिए मुख्तलिफ बटन दबाने की हदायत भी देते रहे। गफलत और लापरवाही की ये वीडियो मंजर आम पर क्या आई? रेलवे वजीर शेख रशीद अहमद ने ट्रेन ड्राइवर और असिस्टेंट ट्रेन ड्राइवर को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया, जबकि डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर और डिविजनल ट्रांसपोर्टेशन ऑफिसर रावलपिंडी पर मुश्तमिल तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। अमीन हफीज, जियो न्यूज़, लाहौर। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों और बर्फबारी के बाद मुतासरा इलाकों में बहाली का काम जारी है। जिला खुजदार में बारिश, नोशकी में दर्जी चाह में हिफाजती बंद टूटने से काम ज़ेर आब गया। जिला हरनाई में शदीद बर्फबारी के बायस राबता सड़कें अब तक बंद हैं। डिप्टी कमिश्नर कहते हैं कि कोयटा चमन, कोयटा ज़ियारत, कोयटा जोब शाहराहें हर किस्म की आमदरफ्त के लिए बहाल कर दी गई हैं। दो रोज़ की बारिशों और बर्फबारी के बाद कोयटा के नवाही इलाके में तफरीही मकाम हन्ना झील में पानी आ गया। पानी आने से झील की रौनक बहाल हो गई। देखिए कोयटा से राशिद सईद की रिपोर्ट। कोयटा के नवाह में तकरीबन 18 किलोमीटर के फासले पर वाक़ हन्ना झील गुज़श्ता साल अगस्त में खुश्क हो गई थी। वजह थी तकरीबन 1 साला खुश्क साली। गुज़श्ता माह के वस्त में हुई बारिशों से झील की जमीन तो नरम हो गई थी, ताहम झील की सतह पानी से महरूम रही। मगर अब गुज़श्ता 3 रोज की मुसलसल बारिशों और शदीद बर्फबारी के बाद हन्ना झील में पानी आना शुरू हुआ और इस वक्त झील पानी से तकरीबन भर गई है। पानी आने से झील की रौनक में तो इजाफा हो ही गया, इसके साथ यहाँ सैरो तफरी के लिए आने वाले सयाहों का रश भी बढ़ गया। मकामी दराये के मुताबिक झील में नवाही पहाड़ों से पानी आने का सिलसिला चंद रोज जारी रहेगा, जिससे पानी की सतह मजीद बुलंद होगी, जिसके बाद झील में कैनोइंग और रोइंग पर मुश्तमिल आबी खेलों की सरगर्मियां शुरू होने का भी इम्कान है। आबी खेलों की सरगर्मियों का यह सिलसिला झील खुश्क हो जाने से मुअत्तल हो गया था। दूसरी जानिब माहिरीन माहौलियात के मुताबिक पानी आने से झील में आबी परिंदों की आमद का रुका हुआ सिलसिला भी दोबारा शुरू हो जाएगा। कैमरामैन एक्मी रॉजर के साथ राशिद सईद, जियो न्यूज़, कोयटा। कराची के इलाके गुलशन इकबाल के निजी बैंक के सिक्योरिटी गार्ड ने 50 लॉकरों का सफाया कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम काशिफ ने गैस कटर और दीगर आलात की मदद से 50 से ज्यादा लॉकर्स काटे और लॉकर्स में रखी कीमती अशिया लेकर फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम आदि मुजरिम है, इससे कबल भी गिरफ्तार हो चुका और 4 साल जेल में कैद भी रह चुका। मुलजिम जाते हुए सीसीटीवी डीवीआर भी साथ ले गया। अब सवाल यह है कि जब मुलजिम आदि मुजरिम है तो इसे गार्ड भर्ती करते हुए इसका रिकॉर्ड क्यों चेक नहीं किया गया। पेशावर में बीआरटी का मंसूबा जो पहले ही बहुत ज्यादा ताखीर का शिकार है। गलत मंसूबाबंदी की वजह से यूनिवर्सिटी रोड पर बीआरटी का स्टेशन का रास्ता तंग पड़ गया और बीआरटी बस के आसानी से गुजारने के लिए जंगले दोबारा तोड़कर सड़क कुशादा की जाएगी। तफसीलात बता रहे हैं जीनियस के नुमाइंदे रसूल दावर। जी बिल्कुल, इस वक्त हम पेशावर में यूनिवर्सिटी रोड पे मौजूद है। इस वक्त बीआरटी पे काम जारी है, लेकिन काम के साथ साथ यानी बनाव के साथ साथ गिराव का सिलसिला भी इस वक्त जारी है। आप देख सकते हैं वो जंगले जो बनाए गए थे चंद दिनों कबल, इसको अब दोबारा गिराया जा रहा है। इनका कहना है कि इंजीनियर्स कहते हैं कि चूंकि ये रोड नाकाफी है, इसमें से गाड़ी नहीं गुजर सकती, तो इसलिए ये जंगले गिराएंगे और इस रोड को थोड़ा वसी करेंगे। उसके बाद से ये मुमकिन हो सकेगा कि गाड़ी गुजर सकेगी जो बीआरटी की गाड़ी है। आप देख सकते हैं इस वक्त गैस वेल्ड के जरिए से इसको गिराया जा रहा है। यहाँ पे जो मजदूर है इनसे हमने बात की, वो कह रहे हैं कि इंजीनियर्स आए थे और इनका ये कहना था कि यहाँ से गाड़ी गुजरना मुमकिन नहीं है, ये तंग सा जगह है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं हमें देख रहे हैं, वो भी हमें ये कह रहे हैं कि चूँकि काफ़ी मुश्किलात का सामना है, लंबा प्रोजेक्ट है और अब दोबारा ये उखाड़ पिछाड़ का जो सिलसिला है इसकी वजह से इस पर मज़ीद जो काम है वो लंबा हो जाएगा। लंबी लंबी लाइनों में ट्रैफिक देख सकते हैं कि खड़ी है। इस वक्त लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना भी है। जी
और अब जिक्र करेंगे शहीद का। कंट्रोल लाइन के नकियाल सेक्टर पर बिला इश्तियाल भारतीय फायरिंग के जवाब में दुश्मन की चौकियों को निशाना बनाते हुए शहीद होने वाले जवान शहीद नायक खुर्रम की तदफीन डेरा गाजी खान में कर दी गई है। नमाज जनाजा कंगन रोड पर अदा कर दी गई। पाक फौज और ज़िला इंतजामिया के अफसरान समेत मकामी लोगों की बड़ी तादाद ने नमाज जनाजा में शिरकत की। पाक फौज के दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की तरफ से फूल रखे गए। शहीद नायक खुर्रम खान के भाई का कहना है कि मुल्क पर कुर्बान होने को तैयार हैं। उसने इस मुल्क ने उन्हें सब कुछ दिया है, उन्हें अपने भाई की शहादत पर फ़ख्र है। शहीद के पसमानदगान में बेवा, एक बेटी और वालिदैन शामिल हैं। नायक खुर्रम खान 3 रोज़ कबल लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की फायरिंग से शहीद हो गए थे। मोदी सरकार की इख्तिदार के लिए जंगी जुनूनियत पर ऑपोजिशन मुसलसल सवालात उठा रही है। भारतीय राज्यसभा के रुकन कपिल सिब्बल की भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर तनकीद। कहा, मीडिया अगर पाकिस्तान के खिलाफ बोलता है तो आपको खुशी होती है, अब जब वही मीडिया आपकी शिकस्त की खबर दे रहा है तो आपको एतराज़ है। Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.